तो हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर टू चैनल फ्यूचर इंडिया सीरीज। तो गाइस, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो मेरे चैनल के थ्रू आप बहुत सारे नए नए अपडेट्स पाते हैं, और उसके साथ साथ जो मैं प्रॉपर पूरा कंप्लीटली जो ओजेई का सिलेबस और ओजेई के एग्जाम रिगार्डिंग जो भी उसको रिगार्डिंग है, मैं सारी चीज़ आपको बताता रहता हूँ। और मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में कि हम जो कंप्यूटर का पार्ट में क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या स्किप करना चाहिए, और डिटेल्स कैसे हाउ टू फोकस द पर्टिकुलर क्वेश्चंस and particular topic, so that we make again a video which is regarding totally computer. So जो सी लैंग्वेज सॉरी जो कंप्यूटर अवेयरनेस का टॉपिक था कल, उसमें हम डिस्कस कर लिए थे क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या स्किप करना है, और विच इज रिगार्डिंग टू आवर एग्जाम एंड विच इज पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखे थे सारे चीजें डिस्कस किए थे। पर इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, मैं कल बताया था आपको, मैं सी लैंग्वेज को डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या क्या ओवरकम करना है, क्या क्या स्किप करना है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो बनाएंगे उसके पूरा प्रॉपर जो सी लैंग्वेज होता है वो 3 पार्ट में आता है। जो कंप्यूटर का 60 मार्क्स आता है, उसमें से आपका कंप्यूटर अवेयरनेस आता है, फिर सी लैंग्वेज, देन कंप्यूटर अरिथमेटिक्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट टोटल सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और जो बाकी चीजें हैं, क्या क्या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन ऐसा डिटेल्स बात करेंगे। तो सब लास्ट तक वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मेरा सिलेबस है, जो मतलब जो सी का सिलेबस में रखा हूँ, उसमें क्या है देखिए गाइस, आपका सी लैंग्वेज में जितने भी सारे एग्जाम के रिगार्डिंग जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फर्स्ट उसमें टॉपिक आ जाता है क्या, जो आपका होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सी। इंट्रोडक्शन सी में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस इंट्रोडक्शन ऑफ सी में क्या क्या जो डेनिस टीचिंग होते हैं उसको डेवलप किए थे 1972 में। तो डिटेल्स उसके बारे में जस्ट डिस्क्राइब करना होगा, आपको जस्ट पढ़ना होगा उसके बारे में, उनका जो हिस्ट्री क्या क्या है सी लैंग्वेज का, और कौन डेवलप किया था और किस लैब में होता है, जो आपका AT&T लैब में होता है जो यूएसए में, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है टॉपिक आ जाता है जो कि कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द सी लैंग्वेज, बिकॉज कीवर्ड से भी क्वेश्चन आता है। हमारा जो टोटल आई थिंक इज 32 कीवर्ड्स। ओके, तो 32 कीवर्ड्स होता है, उसमें सारे जो कीवर्ड्स का काम होता है कि आपका जो भी प्रोग्रामिंग होता है उसको बस वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो सिंटैक्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। तो कीवर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सी लैंग्वेज में। ठीक है, और सेकंड में बात करेंगे तो कीवर्ड्स के बाद आपका आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर के बाद कंस्टेंट्स होता है, देन वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, जो कि आपका मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, स्पेसिफाई द मेमोरी लोकेशन स्पेशली। तो ये होता है वेरिएबल। देन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है उसको बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। देन कंपाइलेशन एंड प्री प्रोसेसिंग। देखिए, मैं ये सब बता रहा हूँ इसलिए कि आपको ये सब पढ़ना होगा, नहीं कि मैं आपको ब्रीफली बस बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी जाए, किसी भी विकिपीडिया हो गया, चाहे आपका यूट्यूब चैनल्स हो गया, बहुत सारे फ्री में भी आपको पढ़ सकते हैं बहुत सारे चैनल से, तो दिक्कत नहीं होगा। तो मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, वो पॉइंट्स को लेकर आपको बस तैयारी करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो गाइस होता है, जो कि ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ऑपरेटर्स। जितने भी सारे ऑपरेटर्स हो गया आपका, चाहे आपका जो भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, उसको आप डिटेल्स थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। क्या हुआ था, आई थिंक इट इज 8 या 9 क्वेश्चंस आया था उसमें, जो आपका सी लैंग्वेज में। पर ऑपरेटर का ये मेन रोल प्ले होता है कि सी लैंग्वेज आपको एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर करेगा, उसके साथ साथ आपको जो पूरा आपका जर्नी, जो आईटी सेक्टर में घुसने से पहले जो पूरा एक जर्नी होता है, उसको आप पूरा मतलब ये आपको हेल्पफुल होगा। ये वीडियो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले से अभी जो सी लैंग्वेज जिन लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं एमसीए करने के लिए, चाहे वो एमएससी सीएस करने के लिए। तो ये शुरुआत से जब पढ़ते हैं सी लैंग्वेज को, थोड़ा घबरा जाते हैं कि बहुत हार्ड है करके। तो अभी हार्ड तो लगेगा, पर आपको बार बार उसको देखना होगा, बार बार पढ़ना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। आफ्टर दैट यू कैन मास्टर इन दिस लैंग्वेज। ओके, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका नहीं हो रहा है, सबका ऐसे सिचुएशन था, मेरा भी सेम था। मैं भी कहीं से नहीं आया हूँ, तो मेरा भी ऐसे ही फील हुआ था कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, फिर थोड़ा मैं देखा तो हो गया था। ठीक है, आप भी ऐसे करोगे तो हो जाएगा। पर ये सी लैंग्वेज को पूरा आपका जर्नी को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ जैसे आपका ऑपरेटर्स हो गया, उसमें क्या अरिथमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, जो ये सब होता है कि कंडीशन चेक करने के लिए आपका जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज में बहुत सारे कंडीशंस होता है, उसको बस आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आपका ऑपरेटर्स ने बता दिया। फिर उसके बाद क्या आता है, कंपाउंड असाइनमेंट एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर जो होता है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए, जैसे कि प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें, इंक्रीमेंट दो टाइप्स का होता है। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, जो कि आपका पहले वैल्यू एग्जीक्यूटेड होगा, देन आफ्टर दैट वो कैलकुलेट किया जाएगा। और पोस्ट में क्या होगा, पहले वैल्यू एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, देन आफ्टर दैट वो जाके वैल्यू
इंप्लीमेंट होगा, मतलब इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 2 आ जाता है, प्री इंक्रीमेंट पहले क्रॉस होगा, आफ्टर दैट बाद जाके वैल्यू एग्जीक्यूट होगा। बट इन पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, इसमें पहले वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा, आफ्टर दैट ये जाएगी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। सेम पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया आपका, जो इंक्रीमेंट हो गया तो डिक्रीमेंट में भी सेम है। तो आपको पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, प्री डिक्रीमेंट हो गया, पहले वैल्यू एग्जीक्यूटेड होगा, देन जाके इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक होता है। और उसके बाद बात करें तो बहुत सारे आपके हो गए स्टोरेज क्लासेस है। स्टोरेज क्लास में आपका एक्सटर्न हो गया, ऑटो हो गया, रजिस्टर हो गया, बहुत सारे स्टोरेज क्लासेस है, आपको उसको भी थोड़ा देख लोगे। उसके साथ साथ देखिएगा जो हो गया आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें बहुत सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर आ जाते हैं कि आपको कैसे वैल्यू को लेकर मतलब एक प्रोग्रामिंग में कंट्रोल करना है, क्या क्या स्टेटमेंट्स उसका है, उसको भी थोड़ा देख लोगे। उसके साथ साथ सेकंड में आ जाता है हमारा लूप्स। लूप्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लूप्स होता है, लूप्स क्या करता है, देखिए जब हम किसी मान के चलो किसी हम मतलब किसी एग्जाम में जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी स्कूल या कॉलेज का, तो उसमें क्या होता है कि हम बार बार एक स्टूडेंट तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं, पर जो वैल्यू होता है, जो सिंटैक्स होता है और जो उसका टेबल होता है, वो बार बार आ जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हमारा जो सी लैंग्वेज में ये डेवलप किया गया है, जो हमारा लूपिंग है, लूपिंग क्या करता है, उसको रिपीटेड जो हमारा होता है, जो भी काम हमारा रिपीटेड होता है, उसको बस वो सिंगल कोड में ही वो पूरा डिस्क्राइब कर देता है। तो लूपिंग का काम यही होता है कि आपको बार बार किसी चीज को करना नहीं पड़ेगा। तो लूपिंग भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है सी लैंग्वेज में। तो लूप को भी थोड़ा अच्छे से देख लोगे, इफ एल्स हो गया, इफ लूप हो गया, देन नेस्टेड इफ हो गया, ऐसे बहुत सारे लूपिंग है। आपको मैं डिटेल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस जस्ट मैं ब्रीफली बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। लूप पढ़ो हो गया, देन आपका स्टोरेज क्लास में बता दिया। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन हो गया, देन ये सबको नहीं पढ़ना है। ये जो स्टोरेज क्लासेस में है और उसको उसमें आपको एरे, जो एरे हो गया, पॉइंटर्स हो गया, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये सब होता है कि मेन मेन चीज आपको बता दिया। पहले क्या बताया हमें, जितने भी सारा आपका जो आइडेंटिफायर, कांस्टेंट्स, वेरिएबल हो गया, उसके बाद आपका डाटा टाइप्स हो गया, देन ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, देन उसके ऑपरेंड जो टाइप होता है उसको बता दिया, देन कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ना है थोड़ा, देन लूपिंग। लास्ट में लूपिंग रखोगे, क्योंकि लूपिंग थोड़ा लॉजिकल टाइप का है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा उसको ध्यान में रखोगे, वो भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेगा। नहीं, देन एरे हो गया, देन एरे के बाद आपका पॉइंटर्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सब को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या कहाँ से क्वेश्चन आएगा कुछ पता ही नहीं होता है, बस ये कि सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो स्पेशली जो मैं बताया आज के वीडियो में सी लैंग्वेज टोटल, उसके ऊपर मैं इसीलिए बताया हूँ कि आपको जो सी लैंग्वेज में बताना चाह रहा था कि आपको स्टार्टिंग में दिस इज योर बिगनिंग पॉइंट। सो दिस इज नॉट मैटर कि आप हाउ टू लर्न अबाउट द सी लैंग्वेज, बट दिस इज मैटर कि आप इतना उसको अंडरस्टैंडिंग करते हो। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग ए वीडियो, देन आफ्टर दैट, ठीक है। तो ये था गाइस आज का टॉपिक इज मेनली और क्या रहेगा, देन आफ्टर आपका स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड यूनियन में आपका जो डिक्लेरेशन होता है, एक्सेसिंग होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर होता है, नेस्टेड स्ट्रक्चर सेल्स होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो में गाइस। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। देन वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं आज के टॉपिक में क्या डिस्कस किया हूँ, सी लैंग्वेज हो गया, देन लास्ट वीडियो में जो किए थे उसमें हम क्या डिस्कस किए थे, कंप्यूटर अवेयरनेस। देन आगे जो वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें मैं लाऊंगा जो कंप्यूटर अर्थमेटिक हो गया, स्पेशली उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि कंप्यूटर अर्थमेटिक को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे पढ़ोगे और कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा और कितना क्वेश्चंस आएगा, उसी के बारे में मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये तीनों मेरा कवर हो जाएगा मैथ्स कंप्यूटर के पार्ट में। देन आफ्टर दैट मैं मैथ्स के जो टॉपिक जितने भी होगा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे मैथ्स को कवर कर लूंगा। देन आपका पूरा ओजे का जो सिलेबस हो गया, देन जितने भी सारे वीडियोस हो गए, मैं सारा कुछ शायद बता दिया हूँ आपको। एग्जाम के रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और सिर्फ भी मैं आप मेरा जो पर्सनल नंबर होता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सारा कुछ आपको हेल्प कर दूँगा। तो यही था आज का टॉपिक। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय जगन्नाथ।